आज हम बात करेंगे पीएसएल के ऊपर कि क्या रीज़न है पीएसएल के डिक्लाइन का। पीएसएल पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से परवान चढ़ा और आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी लीग बना, बिग बैश जैसी बड़ी लीग को पछाड़ा और आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग बन गया इंटरनेशनल में। ग्लोबल मार्केट में पीएसएल का बहुत बड़ा नाम हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, जिस तरह के बॉलर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पीएसएल की वैल्यू बढ़ी। लेकिन अब रीज़न क्या है पाकिस्तान के इस अपने होम ग्रोन ब्रांड पीएसएल का जो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है? इसका रीज़न क्या है? बहुत सारे रीजंस है। कुछ रीजंस जिन पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो रीजंस है, सबसे पहला रीज़न मुझे लगता है कि पाकिस्तान जब दुबई में हुआ करता था उस वक्त पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेला करते थे, और जब पाकिस्तान शिफ्ट हुआ पीएसएल तो बहुत सारे बड़े नाम अब नदारद दिखते हैं। ये एक मुख्य कारण है। बहुत सारे प्लेयर्स जो कि पीएसएल नहीं खेलना चाहते, पैसों के कारण भी, सिक्योरिटी के कारण भी। अब पैसों का रीज़न इसमें मेन रीज़न है जहाँ तक मुझे लगता है। इसमें सिक्योरिटी का रीज़न अब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब बढ़िया सिक्योरिटी मुहैया करा रहा है। इस पर कोई शक नहीं कर सकते हम, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में बहुत सारे इंसिडेंट जो पहले हुआ करते थे अब नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो जनरली ये बात अलग है कि अब सिक्योरिटी प्लेयर्स को नहीं मिल रही है। लेकिन अब पैसे की जो बात है, तो पाकिस्तान में अभी भी ड्राफ्ट सिस्टम चल रहा है। बाकी जगह पे ड्राफ्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे आईपीएल में शुरू से ही बोली लगती है, पाकिस्तान में अभी भी ड्राफ्ट सिस्टम है। और ड्राफ्ट सिस्टम में 5 कैटेगरीज में प्लेयर्स को रखा गया है। सबसे ऊपर प्लेटिनम, उसके बाद डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। तो सबसे ऊपर जो प्लेटिनम लेवल है वहाँ पे केवल प्लेयर्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 करोड़ 30 लाख रुपए ही मिलते हैं। उसके नीचे जो डायमंड है उसमें 1 करोड़ 15 लाख मिलते हैं। उसके नीचे गोल्ड में 82 लाख रुपीज़ मिलते हैं। नीचे आए तो उसके 41 लाख मिलते हैं, और इमर्जिंग प्लेयर्स को 16 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनके लिए ये अमाउंट बड़ी हो सकती है, बट इंटरनेशनल प्लेयर्स को लुभाने के लिए ये अमाउंट बहुत छोटी है। वो प्लेयर्स दूसरी लीग्स में ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं पीएसएल की अपेक्षा। तो या तो पीएसएल अपना ड्राफ्ट सिस्टम ख़त्म कर दे और प्लेयर्स को ऑक्शन टेबल पे लेके आए। ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है प्लेयर्स को पीएसएल की तरफ लुभाने का। जिस तरह से आईपीएल में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं। इनफैक्ट हमारी और पाकिस्तान की करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये जो ड्राफ्ट सिस्टम है इसको हटा के ऑक्शन में लेके चला जाए, तो जो टीम्स हैं वो डिसाइड करेंगी कि किन प्लेयर्स का रेट क्या होगा। ना कि ड्राफ्ट सिस्टम में प्लेयर्स को पिक कर लिया जाएगा कि ये प्लेयर 2 करोड़ 30 लाख का है, ये प्लेयर 1.5 करोड़ का है। तो वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। प्लेयर्स को फाइट होगी प्लेयर्स के लिए कि उनको कितने रेट में लिया जाएगा, और जो फ्रेंचाइज होंगी वो प्लेयर्स का रेट ऊपर और नीचे भी लगा सकती हैं। तो उस वजह से प्लेयर्स थोड़े से लुभावने होंगे और पीएसएल की तरफ रजिस्टर्ड करेंगे। बहुत सारे प्लेयर्स को आपने देखा होगा कि आईपीएल की वजह से, या जो इंटरनेशनल लीग दुबई में अभी हुई उसकी वजह से उन्होंने पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया, जिससे पीएसएल को बहुत बड़ा लॉस हुआ। और बहुत सारी तस्वीरें हमने वायरल देखी कि जो इंडिया में विमेंस प्रीमियर लीग चल रही है उसमें जो दर्शक मैच देखने जा रहे हैं, उस क्राउड की जो कहें कि 25-26 हज़ार क्राउड हमारे यहाँ देखने जा रहा है, और पीएसएल में ग्राउंड्स खाली दिख रहे हैं, वो भी कराची जैसे ग्राउंड में, और 10,000 और 8,000 लोग ही मैच देख रहे हैं। तो रीजंस, व्यूवरशिप में भी डिक्लाइन आया है इन्हीं रीजंस की वजह से, क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर आपके पास नहीं है। पाकिस्तान के वही प्लेयर्स खेल रहे हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। वो प्लेयर्स आपको अभी भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं पीएसएल में। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ ही प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम नहीं है जो पीएसएल में खेल रहे हैं। और जिन प्लेयर्स के बड़े नाम हैं, या तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ चुके हैं या फिर अपनी नेशनल टीम के लिए वो खेल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से व्यूवरशिप डाउन आने का सबसे बड़ा रीज़न है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है इंटरनेशनल लीग का। इंटरनेशनल लीग जो अभी दुबई में हुई, और बहुत सारी और लीग्स हैं जो एक ही वक्त पे हो रही हैं, जहाँ पे प्लेयर्स खुद को रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग से ज़्यादा पैसे उनको वहाँ पे मिल रहे हैं। तो पैसे का रीज़न तो सबसे बड़ा रीज़न है। पाकिस्तान सुपर लीग को अगर ऊपर उठाना है तो पीसीबी को ड्राफ्ट सिस्टम हटा के ऑक्शन सिस्टम लेके आना पड़ेगा, और पैसे भी बढ़ाने पड़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर लुभावने होकर पीएसएल में अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे।
तो ये रीजंस जो कि मुझे लगता है जिसकी वजह से PSL डिक्लाइन कर रहा है।